अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। मैं अगले 5 मिनट में कोशिश करूँगा कि अल्लाह ताला की ये जो बड़ी नेमत मरकरी 7 मई को आपके फर्स्ट एंगल पर आने लगा है, ये आपको क्या बेनिफिट्स दे सकता है, ये किस किस्म की फैसिलिटीज़ या फ्यूल्स आपकी नेचर में प्रोड्यूस करके दे सकता है, एंड फिर उसे कैश कैसे करना है उसके ऊपर भी थोड़ी राय दूंगा। Mercury is a planet of your basic worth of your mind, worth of your plans, worth of your communication skills, worth of your accuracy, worth of your inner abilities, creative skills. एंड फर्स्ट एंगल पर आने का मतलब ये है कि आपके इमोशंस, आपकी नेचुरल स्किल्स प्लस फोकसिंग स्किल्स एंड इंटेलिजेंट एबिलिटी दोनों मिक्स हो जाएंगी। सो सेकेंड वीक ऑफ मई, फ्रॉम 7th ऑफ मई सो ऑन 12th मई तक आपके पास दो चीज़ें टूल ऑफ सक्सेस के तौर पर काम करेंगी। द फर्स्ट इज़ योर सिंसियरिटीज़, द सेकेंड इज़ योर इंटेलिजेंट एबिलिटी, द थर्ड इज़ योर प्रोसेसेस। आप कितनी तेज़ी से इमोशंस और प्लान्स को प्रोसेस करते हैं, इसकी वजह से आप क्विक डिसीजंस ले सकेंगे विद क्लियर माइंड, विद हाई एंड मैजिकल कम्युनिकेशन स्किल्स, विद हाई एग्जीक्यूशंस, अमली जामा पहनाएंगे। अब बातें पाइपलाइन में नहीं रह पाएंगी टॉरियंस, अगर इस सीज़न में भी बातें पाइपलाइन, और ये लंबा नहीं चलेगा। मरकरी यहाँ पर मेरा ख्याल है कि लास्ट वीक ऑफ मई तक रहेगा, उसके बाद ये आपके सेकंड एंगल पर चला जाएगा। वहाँ ये इससे भी अच्छा होगा, लेकिन उससे पहले ये आपको प्रिपेयर करेगा टू फाइंड ऑफ योर रियल आइडेंटिटी, योर फाउंडेशनल स्किल्स। आप किन बेसिस पर तरक्की करेंगे, ये कोई मफरूज़ा नहीं है। आप सिर्फ लोगों की कामयाबियां सुनकर अपने अंदर कामयाबियां नहीं भर सकते। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी अपनी वर्थ क्या है, आप कितने हिम्मत वाले हैं। जब आपके सामने एक बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो आप उसका डिसीजन ले पाते हैं या डर जाते हैं। जब आपके पास छोटा प्रोजेक्ट आता है और उस पर परफॉर्म करते हैं तो आप सेटिस्फाइड रहते हैं या अनसेटिस्फाइड रहते हैं, ये फील करते हैं कि मेरी वर्थ ये नहीं है, मैं इससे ऊपर का आदमी हूँ। ये सब मरकरी सीजन में होता है टॉरियंस, एंड द सीजन ऑफ मरकरी इन योर फर्स्ट एंगल इज ओनली अवेलेबल फॉर अप्रॉक्सीमेटली 20 to 22 days इन 2025। एंड इसके बाद फिर जो कुछ भी आपने अपना मोमेंटम क्रिएट किया होगा, आपने अपनी हिम्मत का मोमेंटम, आपने अपनी कॉन्फिडेंस का मोमेंटम, आपने अपनी नॉलेज का मोमेंटम, आपने अपनी क्रिएटिव स्किल का मोमेंटम, आपने अपने एक्सप्रेशंस का मोमेंटम, आपने अपनी एजुकेशनल परफॉर्मेंसेस का मोमेंटम, आपने अपने डिसीजंस का मोमेंटम, जो भी इन 20-22 दिनों में बनाएंगे, इसके रिवॉर्ड्स आपको मई के आखिरी हफ्ते में मिलना शुरू होंगे। एट द मोमेंट आपको सराहा जाएगा तो आपके अंदर से रिग्रेट्स ख़त्म होंगे। एट द मोमेंट आपकी प्लानिंग को एक्सेप्ट किया जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास अच्छे प्लान्स हैं तो उन प्लान्स में लोग जुड़ते जाएंगे, टीम बनती जाएगी, पार्टनर्स बनते जाएंगे, या कम से कम यू आर ऑन डिसीजन लेवल्स, अ स्टेक होल्डर, अ अथॉरिटी, एंड देन आप अपने प्लान्स के लिए हर बंदे को उसके काम समझा सकते। मरकरी का एक और भी फ़ायदा है, मरकरी इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फिफ्थ एंगल, the angle of connections, the angle of romance, the angle of relationships, the angle of traveling, and the angle of relation with the immediate family like औलाद, बीवी and blood relatives। तो इस साइड पर भी आपकी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं। बी प्रिपेयर टॉरियंस, अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मत फेरिए। इस वक्त इन जिम्मेदारियों को निभाने से इज्जत अफजाई होगी। अगर इज़्ज़त के तालिब हैं तो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करिए। इट इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट, इज़्ज़त मिलेगी। इज़्ज़तें मिलती ही इस तरह हैं जब आप अपनी सलाहियतों को बुरुए कार लाते हुए दूसरों की ज़िंदगियों में सहूलत पैदा करते।
ये एक स्पिरिचुअल फिनोमिना भी है। जब तक आप अपने बहन भाइयों के लिए किसी मेहनत में लगे हुए हैं, जब तक आप अपने माँ बाप के लिए किसी मेहनत में लगे हुए हैं, जब आप किसी अपने मुसलमान भाई के लिए मेहनत में लगे हुए हैं, तो अल्लाह ताला भी आपको मदद देते हैं। सो दिस इज़ अ न्यू चेंज फ्रॉम 7th of May, एंड मैंने उसे अपने टिपिकल अंदाज में एक्सप्लेन किया। कुछ पिछली प्लानिटरी एक्शंस भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक योर सन इज़ आल्सो इन योर फर्स्ट एंगल। सूरज का आपके पहले एंगल पर होना आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ को पॉलिश कर रहा है। इफ़ यू आर अ टैलेंटेड स्कॉर्पियो, इफ़ यू आर अ जीनियस स्कॉर्पियो कह रहा हूँ, इफ़ यू आर अ टैलेंटेड टॉरियन, इफ़ यू आर अ टैलेंटेड या एक वेल विशर टाइप के टॉरियंस हैं, तो इसको सूरज पॉलिश करता जाएगा विद द लीडरशिप क्वालिटीज़। मतलब अब आप इनफिरादी सोच, इनफिरादी सुख या इनफिरादी प्लानिंग से निकलकर इज्तमाई सुख, इज्तमाई प्लानिंग और इज्तमाई प्रॉफिट की तरफ आएंगे। कंबाइन एफर्ट्स आपको ज़्यादा अच्छी लगने लगेगी। आपके लिए जुपिटर आपके सेकंड एंगल पर है। दिस इज़ अ पावरफुल प्लैनेट विच इज़ क्रिएटिंग सम गुड लक, सम इंफॉर्मेशन, सम नॉलेज, सम डीप थिंकिंग एंड इवन मिस्ट्रीज़ का, पुरस्रार चीज़ों का समझ आ जाना, रिवील हो जाना एंड लोगों की नीयतें समझना। टॉरियंस को इस वक्त चीट करना आसान नहीं होगा। टॉरियंस प्रैक्टिकल होते जाएंगे, टॉरियंस इनिशिएटिव्स लेंगे, छोटे लेवल से निकलकर बड़े लेवल में दाखिल होने की कोशिश करेंगे, एंड इट विल बी हैपन इन दिस वीक 7th मई टिल 12th of May। इस दौरान अगर आपको कुछ कमियां महसूस हों, अगर आपको लैक ऑफ इमोशंस, लैक ऑफ स्टैमिना, लैक ऑफ माइंड स्किल्स, इनका सामना करना पड़े, तो उसे बड़े आराम से आप कवर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एमरल्ड, ज़मुरद कहते हैं उर्दू में, विद द हेल्प ऑफ सूरह शम्स 5 times इन अ डे, एंड दिस इज़ मोर देन इनफ। एक टॉरियन को एक सिर्फ पुश चाहिए होता है अपने ट्रैक पर आने के लिए। सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन सोलर सिस्टम में टॉरियंस में पाई जाती है। जब उन्हें एक प्लान ऑफ एक्शन मिल जाता है, वो तहे दिल से उस प्लान ऑफ एक्शन पर काम करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। उनका सफ़र तवील ज़रूर हो सकता है बट बामकसद होगा। उनके रिसोर्सेज कम ज़रूर हो सकते हैं बट वो कम रिसोर्सेज में भी अपने आप को मनवाने की सलाहियत रखते हैं। मैंने बहुत टॉरियंस को अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हुए देखा है। इट इज़ ड्यू टू योर इमोशनल साइड। गमों को ज़्यादा अपने ऊपर ले लेना, ओवर थिंक करना, ज़्यादा फ़िक्र में मुब्तला रहना, ये टॉरियंस की वीकनेसेस हैं। लेकिन ये एमरल्ड से कवर हो जाएंगी, ये भी सूरह शम्स से कवर हो जाएंगी। एमरल्ड की बहुत अच्छी किस्में जो सवात से आती हैं या ज़ैम्बिया से आती हैं, वो हमने अपने स्टोर पर लिस्ट कर दी हैं। एमरल्ड एक महंगा स्टोन है, उसकी रिप्लेसमेंट में रूबी भी पहना जा सकता है, बट जो लोग एमरल्ड अफोर्ड कर सकते हैं वो एमरल्ड ही पहने। एंड 3 कैरेट ऑफ एमरल्ड इज़ मोर देन इनफ। लिंक नीचे आ रहा होगा, वहाँ पर आप अपने लिए एमरल्ड बाय कर सकते हैं। मरकरी की जो जदीद रिसर्चेस थी उस पर भी मैंने एक अलग वीडियो बनाई है। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। मरकरी की जो इस वक्त इस साल नई रिसर्चेस मेरे एक्सपीरियंसेस में एंड जो फिर रिसर्च बेस्ड दीगर एस्ट्रोलॉजर्स ने दी हैं, वो सब मैंने वहाँ डिस्क्राइब की हैं। वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अब आखिर पर 2 बातें, मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह। अगर मेरी ये कोशिशें निज़ाम शमसी को, अल्लाह ताला की नेमतों को, वक्त के बिहेवियर को आप तक पहुंचाना, बर वक्त पहुंचाना आपको पसंद आता हो, आपको अपनी सलाहियतें पहचानने में, आपको अपने सीजन्स पहचानने में मदद मिलती हो, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखा करें टॉरियंस। एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।